जिस घर के अंदर निकाह को इज्जत दी जाती है, तरजीह दी जाती है, उस घर के अंदर गुनाह छुप के नहीं होता। उस दिन आई वाज सिटिंग विद अ बॉय और वो ये बोल रहा था कि यार हमारी सोसाइटी का जो सबसे बड़ा फितना है ना वो जिना है। आई वाज लाइक नो ब्रो, जिना फितना नहीं है हमारी सोसाइटी का। हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा फितना ये है कि हमने नेकी के दरवाज़ों को बंद कर दिया है। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पेरेंट्स खुद इस जवानी के प्रोसेस से गुजरे हैं। उनको पता है कि 20-25 साल की उम्र के अंदर इंसान की बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, उसकी डिमांड्स डिफरेंट हो जाती हैं और उसकी उस डिमांड्स को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पेरेंट्स को पता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे हमारा ऑपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्शन होता है, तो जाहिर बात है अब हमारी यहाँ पे बॉडी की डिमांड है, एक नेचुरल डिमांड है कि यार उसकी शादी करवा दो। तो जैसे ही कोई बच्चा सोचता है शादी की बात करने की कोशिश करता है, उसे डर लगने लग जाता है कि अगर मैंने ये बात कर दी तो मेरे ऊपर कोई गुनाह अजीम का फतवा लग जाएगा। एक 25 साल के लड़के लड़की को इतना डराया हुआ है सोसाइटी के अंदर, इतना टैबू बनाया हुआ है शादी के टॉपिक के अंदर कि वो खुल के अपने पेरेंट्स से ये बात कर ही नहीं सकता। तो जब आप इस एक हलाल काम में इतने ज्यादा बैरियर्स लगा दोगे तो आपको क्या लगता है वो लड़का और वो लड़की क्या करेंगे? एक नेचुरल तरीका अल्लाह ताला ने दिया था कि निकाह कर लो, अब वो नेचुरल तरीका आपने ब्लॉक कर दिया तो जाहिर बात है वो एक एब नॉर्मल तरीके की तरफ जाएंगे। जितना आप डिजायर्स को सप्रेस करते हो उतना ज्यादा वो एब नॉर्मल तरीके से किसी और जगह के ऊपर निकलते हैं। तो अगर आप सल्लल्लाहु के टेन्योर के अंदर सारी चीजों को देखते हो, आपको वहां पे नजर आता है कि हराम बहुत ज्यादा मुश्किल है और हलाल बहुत ज्यादा आसान है। आसान चीजें आपको प्रॉपर तरीके से, जिसके अंदर बरकत है, जिसके अंदर ताकत है, जिसमें अल्लाह ताला की सपोर्ट आपके साथ है, आप उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो तो फिर आपको बुराई की तरफ आपका दिमाग नहीं जाता। बट आई डोंट नो आजकल क्या मसला है, क्या हम लोगों को इतनी शर्म आ गई है कि हम लोग इस पाक रिश्ते के बारे में, इस निकाह के बारे में बात ही नहीं कर रहे। दैट्स अ बिग ट्रेजेडी ऑफ आवर सोसाइटी।